हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साइंस का लेसन नंबर 3, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, आपके लेसन का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा और फर्स्ट एड मीन्स होता है प्रारंभिक उपचार। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम खुद को सुरक्षित रखेंगे और कुछ हो गया तो कैसे जो है हम जो है फर्स्ट एड करेंगे, प्रारंभिक उपचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 21 आप लोग ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए। एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम। एक्सीडेंट जो होता है किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना वार्निंग दिए कभी भी कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। चिल्ड्रन ऑफ्टन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड, ऑन द रोड। चिल्ड्रन जो बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो होते हैं चोटिल कहाँ पे होते हैं? घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड पे। ये जो है यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं हमारे लापरवाही के वजह से होते हैं, हमारे ही वजह से होते हैं क्योंकि हम लापरवाह होते हैं। In class 3rd and 4th we have learned some safety rules that we must follow all time. हमने क्लास 3 में, क्लास 4th में हमने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, तो हमें उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। डू यू रिमेंबर देम? लेट अस रिकॉल सम दोज रूल्स। तो चलिए कुछ न कोई कुछ रूल जो होता है हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला देखिए फिगर इसमें दिया है डू नॉट यूज ब्लेड टू शार्पन पेंसिल। हमें कभी भी जो है ब्लेड से पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए, पहली बात, पहला रूल। दूसरा रूल यह है डू नॉट कीप शार्प एज थिंग्स इन योर बैग और पेंसिल बॉक्स। कभी भी हमें बहुत ज़्यादा नुकीला या धारदार चीज़ें जो है अपने बैग में नहीं रखना चाहिए। यह रहा दूसरा आपका रूल। तीसरा है डू नॉट थ्रो बुक्स और डस्टर्स एट ऑल एट वन अनदर। हमें कभी भी डस्टर या बुक्स जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट क्लाइंब ऑन सेल्फ्स। कभी भी जो है हमें स्टूल्स पे या जो है जो रेक्स बने हैं उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स। कभी भी हमें सीढ़ियों पे दौड़कर नहीं उतरना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। कभी भी हमें अपने खिलौनों को फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम फिसल के गिर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस। कभी भी हमें बेंच पे नहीं कूदना चाहिए स्कूल में। नेक्स्ट था डू नॉट पुश एनी वन इवन इन फन। कभी भी किसी को भी मजाक मजाक में भी कभी भी हमें धक्का नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट, ये जो बना है इलेक्ट्रिक सॉकेट, उसको कभी भी जो है छूना नहीं चाहिए या उसको भीगे हाथ से नहीं छूना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और भी कुछ रूल्स थे। यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा जो है जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए रोड क्रॉस करते समय। ठीक है। नेक्स्ट है अलाउ सॉरी ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस। कभी भी हमें चलती हुई बस से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है डू नॉट लीन आउट ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी हमें चलती हुई बस से अपने शरीर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट था डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। कभी भी हमें अपने बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है डू नॉट प्ले रफ गेम्स। हमें कभी भी जो है रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, मतलब कि ऐसे गेम्स जिनसे हमें चोट लग सके, ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए। अब चलिए आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे हम क्या क्या सेफ्टी रखेंगे? तो सेफ्टी ऑन द रोड हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। सबसे पहले हमें सुरक्षित तो रोड पे ही रहना चाहिए क्योंकि जो गाड़ियों की संख्या है, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो चाहे बस हो, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इस समय में।
जब तेजी से बढ़ेगी, संख्या ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होगा। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट। अगर हम जो है रोड पे बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो हमको जो है बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ सकती हैं। वी आल शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें सेफ्टी रूल जरूर फॉलो करना चाहिए रोड पे। द साइन ऑन द रोड आर कॉल्ड ट्रैफिक साइन। जो रोड पे साइन बने होते हैं, खासकर शहरों में होते हैं, गांव में तो नहीं है अभी, उन्हें ट्रैफिक जो है साइन कहते हैं, ट्रैफिक निशान कहते हैं। वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक साइन। हमें ट्रैफिक साइन को जानना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो चलो एक एक निशान जान लेते हैं। पहला है वन वे साइन। अब पहला जो निशान है उसका मतलब क्या है? वन वे साइन, बस एक तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा निशान है नो यू टर्न। अगर इस तरीके का कोई निशान है तो इसका मतलब कि यू टर्न आगे नहीं है। तीसरा है हॉर्न को किया है, देखो उसको क्रॉस किया है कि नो हॉर्न, मतलब यहाँ पे हॉर्न न बजाएं अपने गाड़ी का। नेक्स्ट है जेब्रा क्रॉसिंग। इस तरह अगर सीढ़ी जैसा, पट्टी जैसा कोई जहाँ पे जो है चिन्ह रहेगा, साइन रहेगा, तो उसका मतलब वो जेब्रा क्रॉसिंग है, हमें उससे पैदल पार कर सकते हैं, रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पी करके और कट किया है तो उसका मतलब है कि नो पार्किंग, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। नेक्स्ट है नो एंट्री। अगर ऐसा कोई चिन्ह कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है नो एंट्री। चौथा है नो पेडेस्ट्रियंस। अगर ऐसा कोई निशान है वहां पे मतलब हम पैदल पार नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट है अगर ऐसा कोई साइन है तो उसको लिखेंगे नो लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट नहीं घूमना है, आगे लेफ्ट टर्न नहीं है। और चौथा है नो राइट टर्न। नेक्स्ट है नो राइट टर्न, मतलब ये इधर जो है राइट टर्न, मतलब दाएं नहीं घूमना है। और फिर है अगर नेक्स्ट जो साइन दिया है, अगर ऐसा कुछ चिन्ह आपके रोड पे बनाया गया है तो उसका मतलब है कि आगे ब्रेकर है तो अपनी गाड़ी को धीरे कर लें। तो इस तरह जो है ट्रैफिक साइन को हम देख करके समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं आगे, और हम उसको यूज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, आप ही खुद बताओगे, ठीक है ना। द साइन ऑन द रोड आर कॉल्ड। जो रोड पे साइन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक साइंस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक साइंस। फिर है दूसरा है वी शुड यूज द टू क्रॉस द रोड। हमें रोड क्रॉस करते समय क्या यूज करना चाहिए? तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए रोड क्रॉस करते समय। चलो आते हैं अपना आज का लास्ट और इस लेसन का फर्स्ट पार्ट का लास्ट जो है पेज, इस पे आते हैं। आपका है सेफ्टी फ्रॉम फायर। अगर कहीं पे आग लग गया तो हम कैसे जो है खुद को सेफ रखेंगे, कैसे बचेंगे? फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब कहीं पे आग लगती है तो बहुत तेज फैलता है वो, आप देखोगे खेतों में लग जाती है, गेहूं के खेतों में देखते हो कितना तेज फैलता है। उसी तरह जब घरों में भी आग लगती है तो बहुत तेज फैलता है, जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है, हमारे जितना सामान है वो भी जल सकता है। To keep ourselves safe, we should know about the causes and the way to prevent fire accident. तो हमें जो है इन सब एक्सीडेंट से, आग लगने से बचने के लिए पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इनके कारण क्या है, किस वजह से आग लगता है, और आग लग गई तो कैसे हम बचेंगे। तो पहले कॉज पढ़ लेते हैं क्यों होता है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अगर आपके घर में कोई दो जो है वायर्स हैं एक दूसरे से टच कर रहे हैं, कहीं डैमेज है, वो एक दूसरे से स्पार्क कर गए तो उसमें से चिंगारी निकलेगी और आपका जो है वहां पे आग लग जाएगी। दूसरा है अनसेफ यूज ऑफ थिंग्स लाइक मैच स्टिक, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स। अगर हम अपने घर में जो है अपना माचिस जो है, अब मोमबत्ती जो जला रहे हैं, केरोसिन ऑयल है, या हम पटाखे जला रहे हैं, तो उनसे निकलने वाली जो नॉर्मली चिंगारी है वो क्या हो सकती है? हमारे घर में आग लगा सकती है। तीसरा है गैस लीकेज इन द किचन व्हाइल कुकिंग। हम गैस खाना बना रहे हैं और हमारा जो सिलेंडर है एलपीजी का जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, वो गैस जो है लीक कर गया हो, कहीं से वो निकल रहा है, निकलते निकलते और आग पकड़ लिया तो आग लग सकती है। अब है प्रिवेंशन, कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे?
वी शुड केयरफुली हैंडल मैचिस्टिक कैंडल्स गैस स्टोव। हमें जब भी हम माचिस का प्रयोग करें, कैंडल का प्रयोग करें या स्टोव का प्रयोग करें तो हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए जिससे आग ना लगे। दूसरा है वी शुड अवॉइड वियरिंग नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल कुकिंग बिकॉज दे इजीली कैच फायर। वी शुड नॉट वियर क्लॉथेस दैट आर टू लूज व्हाइल वर्किंग इन द किचन। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए, और कभी भी सिंथेटिक फाइबर, जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर हैं, वो चाहे नायलॉन हो, ठीक है, और ये सभी सिंथेटिक फाइबर हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, जिससे अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बने कपड़े यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आग तेजी से लग सकती है किचन में। तीसरा, इलेक्ट्रिकल वायर शुड बी चेकड रेगुलरली। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर हैं हमें हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पे डैमेज तो नहीं है ना। चौथा है व्हेन देयर इज ए गैस लीकेज वी शुड नॉट यूज लाइटर, मैचस्टिक और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच। वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस एट वंस टू लेट द गैस आउट। अगर सपोज दैट किसी कारण की वजह से हमारे किचन में जो है गैस लीक कर गया है, ठीक है ना, आपके गैस सिलेंडर से गैस जो है बाहर जा रहा है, लीक कर रहा है, तो जो हम किचन में जाएं तो हमको उसकी गंध आ जाएगी, ठीक है ना, स्मेल आ जाएगा कि गैस लीक हो गया है। तो कभी भी हमें वहाँ पे न माचिस जलाना चाहिए, न कहीं पे कभी भी वहाँ पे जो है हमें ऑन करना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ऑन नहीं करना चाहिए, और ऑन नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, तुरंत खिड़की और दरवाजे खोल देना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा गैस उसमें से निकल जाए। ठीक। पांचवा है स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स देमसेल्फ। कभी भी छोटे बच्चों को जो है उन्हें फायर क्रैकर्स जो है पटाखे जलाने के लिए नहीं देना चाहिए। इट मे बी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इवन एडल्ट शुड बी केयरफुल वाइल लाइटिंग क्रैकर्स। और यहाँ तक कि जो बड़े हैं उनको भी पटाखे जलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ओके। अब है नेक्स्ट है फायर फाइटिंग। अगर आग लग गई है तो कैसे उससे बचेंगे। तो बहुत सारे मेथड हैं आग से बचने के लिए। पहला है आपका व्हेन व्हेन पेपर और वुड इज फायर थ्रो वाटर और ओवर इट। अगर किसी पेपर में या लकड़ी में आग लग गई है तो हमें उस पर पानी फेंक करके बुझा देना चाहिए। When the fire is caused by petrol through sand or mud over it, sand cuts up the air supply and the fixed fire extinguish do not through water because petrol is lighter than water, so it floats on the water and continues to burn. जब किसी पेट्रोल या डीजल या केरोसिन ऐसे किसी चीज़ में अगर आग लग जाए तो कभी भी हमें वहाँ पानी नहीं फेंकना चाहिए, हमें वहाँ पे धूल फेंकना चाहिए। वहाँ पे जो है हम सैंड फेंक सकते हैं, बालू फेंक करके हमें बुझाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पानी फेंकेंगे तो पानी के साथ साथ, क्योंकि जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, वो पानी से हल्का होता है तो पानी के ऊपर आ जाएगा और आग जो है वो जलता ही रहेगा, वो बुझेगा नहीं। तो इतना हम ध्यान देंगे कि जब भी किसी तेल में आग लग जाए तो हमें तुरंत वहाँ पे मिट्टी या सैंड फेंक करके उसको बुझाना चाहिए। तीसरा है व्हेन अ पर्सन क्लोज कैच फायर आस्क हिम हर टू रोल ऑन द ग्राउंड कवर हिम विद अ ब्लैंकेट ऑन ए ओवरकोट। अगर किसी के कपड़े में आग लग गया है तो सबसे पहले, अगर आपके कपड़े में आग लग गया है तो तुरंत आप लेट करके ग्राउंड पे, और लेटे लेटे ही थोड़ा सा मूव करो, ठीक है ना। और जो अगल बगल है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो तुरंत एक मोटा कंबल जो है ला करके और उसको क्या कर दें, उड़ा दें, उनके ऊपर रख दें जिससे कि आग बुझ सके। ठीक। चौथा है व्हेन फायर इज कॉज्ड ड्यू टू an electric short circuit, do not throw water on it. Water may be give you an electric shock, which of the main supply immediately to prevent spread of fire. Use fire extinguisher to stop fire. बाई चांस अगर आपके घर में किसी इलेक्ट्रिक अप्लियंस में या किसी तार में, किसी वायर में आग लग गई, कभी भी ना हम वहाँ पे हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। हमें तुरंत जो है सबसे पहले जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे जो है हम वहाँ पे भी बालू का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम मेन स्विच ऑफ करेंगे, ऑफ कर लेंगे तो पानी भी फेंक सकते हैं, लेकिन पानी से पानी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम कपड़ा से बालू उलू से भी बुझा सकते हैं।
लास्ट है आपका, इन केस ऑफ बिग फायर्स शाउट फॉर हेल्प इमिडिएटली एंड डायल 112, ठीक है, ऑन द टेलीफोन कॉल टू द फायर ब्रिगेड। और बहुत ज़्यादा आग लग गई तो आप बालू फेंक करके, पानी फेंक के तो बुझा नहीं पाओगे, तो तुरंत हमें मदद के लिए चिल्लाना चाहिए और 112 पे कॉल करके और तुरंत हमें जो है फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। तो इस पार्ट में बस इतना ही, आगे का जो है पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।